नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी सफारी एक्सप्लोरर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक लंबी ट्रिप साउथ इंडिया की करने जा रहे हैं। तो अब उस ट्रिप की शुरुआत आज हो रही है। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधे बेंगलोर के लिए। आज तारीख है 6 दिन मंगलवार, रात को अभी 11 बज रहे हैं। यहाँ से हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम चलते रहेंगे, आपको रास्ते का हाल बताते रहेंगे और सीधे चलते हैं यहाँ से बेंगलोर। रास्ते में जो ज़िले आएंगे, हम उन दो ज़िलों के बीच की दूरी, सड़कों का हाल, सारा डिस्क्रिप्शन आपको बताते रहेंगे। अगर इस बीच में आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलें दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग निकलते हैं। बोल हर हर महादेव, बोल अम्बे मात की जय। लगता भैया यहाँ शादी हो रही है, पटाखे लग रहे हैं। तो कपड़ा पहने ही तो हो आया क्या? हाँ, ये हाईवे आलम देखना चाहिए। अच्छा, ये वो ऐसा है कि हाँ। मतलब यार लाइट तो जलनी चाहिए ना कपड़े। नहीं, ये गलत चीज़ ना। फौज इतना पैसा लगा के पोल खड़ा किए हैं, लाइट लगाए हैं, जब वो जलेगी नहीं तो किस काम का इतना पैसा? जनता के पैसे की बर्बादी है और क्या। कई बार तो इसका मतलब काफी रिस्की हो जाता है कि और लाइट नहीं होती है तो रोड पे। अब भाई पूरा- एनिमल्स है, मतलब भाई कौवे यहाँ पे घूमती रहती है। जानवर आ जाते हैं सड़क पे। और दूसरी चीज़, जब पोल लगा हुआ है, लाइट का कनेक्शन है, तो इनको जलाना चाहिए। इस रूट का भैया पहला टोल आ गया। यहाँ पे भाई बहुत दिक्कत आ रही है, लॉगिन वगैरह का कुछ सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। खैर हो गया, चलिए। तो भाई अब हम लोग पहुँच गए चाक घाट। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है। अब हम लोग यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, आप सामने लिखा है जिला पंचायत रीवा आपका आत्मीय स्वागत करता है। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए मध्य प्रदेश, यानी एक स्टेट पार दूसरे स्टेट में इंटर कर गए हैं। तो चलिए अब एमपी में सफ़र करते हैं। भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए सुहागी हिल एरिया। ये मध्य प्रदेश का सबसे स्टार्ट हिल एरिया है, सुहागी हिल एरिया। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे राइट। आगे 30 किलोमीटर पे रीवा है, फिर जबलपुर है। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं रीवा। तो रीवा प्रयागराज से कुल करीब 140 किलोमीटर है। पूरी 4 लेन रोड है, अच्छी है, कहीं भी कोई गड्ढे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग करीब 1 घंटे में, सवा घंटे में 140 किलोमीटर चल चुके हैं, रीवा पहुंच गए हैं। अब रीवा के बाद आएगा सतना। तो सतना पहुंच के फिर हम आपको रीवा से सतना की सड़क का हाल बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग मैहर पहुंच गए हैं। और आपको बता दें, जैसे रीवा से मैहर जो है 83 किलोमीटर था। रीवा से जब हम लोग निकले तो करीब 20 किलोमीटर जो रीवा बाईपास था वो सिंगल रोड था, वहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं था। तो और काफ़ी रश भी थी ट्रकों का। लेकिन 20 किलोमीटर के बाद फिर 4 लेन शुरू हो जाती है। सीमेंटेड रोड है, एकदम चकाचक, दबाए चले चलो, कहीं ना रुकना है ना कुछ। फट से हम लोग देखिए मैहर पहुंच गए हैं।
अब मैहर के बाद सीधे यहाँ से जबलपुर, कटनी, कटनी से जबलपुर। तो अभी हम चलिए आपको मैहर तक का अपडेट दे दिया, अब मैहर से कटनी पहुँचते तो वहाँ का अपडेट देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कटनी पहुँच गए हैं। कटनी से राइट मुड़ेंगे जबलपुर के लिए। तो आपको हम बता दें, सतना से कटनी की दूरी थी 68 किलोमीटर। 4 लेन रोड थी, बढ़िया रोड थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, फर्स्ट क्लास की रोड है। अब यहाँ से हम मुड़ रहे हैं जबलपुर के लिए। तो चलते हैं जबलपुर, जैसा होता है फिर आपको बताते हैं रास्ते का हाल, क्या पोजीशन है, कैसे है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर जबलपुर। जैसे अभी हम जबलपुर के लिए मुड़े कटनी से, तो देख रहा हूँ थोड़ी दूर काफ़ी ख़राब रास्ता है। ये फ्लाईओवर बन रहा है, इसकी वजह से हमको लगता है रास्ता ख़राब है। छोटा ही पैच होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम फिर बता दें आपको, जबलपुर पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, कटनी से जबलपुर की दूरी जो है वो 110 किलोमीटर है, 110 किलोमीटर। जैसे ही कटनी से मुड़े करीब 10 से 15 किलोमीटर का पैच काफ़ी ख़राब है, क्योंकि रोड बाइंडिंग का काम 4 लेन का चल रहा था, तो फ्लाईओवर वहाँ बन रहा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी डिस्टरबेंस है। लेकिन उसके बाद जो है पूरी 4 लेन की रोड थी जबलपुर तक, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास की एकदम चकाचक रोड है। तो अभी हम जबलपुर पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैंने हल्का सा एक ब्रेक लिया, 2 मिनट। तो चलिए चलते हैं, नागपुर पहुंच के आपको फिर बताते हैं कि क्या सड़कों कंडीशन है, कैसी है, सारी आपको विस्तार में बताते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। यात्रा तो हमारी रात को ही शुरू हुई थी, लेकिन सुबह हो गई है। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग सिवनी के पहले ही तेल डलवा रहे हैं। गाड़ी को भूख लग गई थी, तो मैंने कहा नाश्ता करा दें इसको। फिर अभी आगे देखते हैं, कहीं रुक करके कुछ फ्रेश वगैरह होते हैं। और देखिए कितनी सुहानी सुबह है, और आप देखिए चारों तरफ बहुत खूबसूरत मौसम। तो चलिए चलते हैं तेल डलवा के आगे। दोस्तों हम लोग सिवनी पार करके अब पेंच नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। आप ये देखिए दोनों तरफ पेंच नेशनल पार्क की बाउंड्री है। ये बाउंड्री इसलिए बनाई गई है जिससे आने जाने वाले लोगों से यहाँ के जंगल के जानवरों को कोई दिक्कत ना हो, और जानवरों से आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों तरफ बाउंड्री की गई है। तो हम लोग पहुँच गए हैं पेंच। चलिए चलते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग एमपी पार कर गए हैं। अभी पेंच नेशनल पार्क पार करने के बाद एमपी सीमा समाप्त हो गई। अभी हम लोग इंटर कर गए महाराष्ट्र में। तो पेंच जो टाइगर रिजर्व है, इसका आधा हिस्सा एमपी में आता है और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये महाराष्ट्र स्टेट की है। तो हम लोग अब 2 स्टेट पार कर चुके हैं, तीसरा स्टेट महाराष्ट्र में इंटर कर गए हैं। अब इसके बाद आएगा नागपुर शहर। वैसे आपको हम बता दें, जबलपुर से अभी तक पूरी रूट जो है 4 लेन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। रोड की कंडीशन बहुत बढ़िया है, और बस चलते जाइए, एक ही काम है, चलते रहिए चलते रहिए और चलते रहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। भाई नागपुर के पहले तो जैसे कोई ढाबा उबा ही नहीं है, मन्नो। नागपुर देखे नहीं थे हम लोग, इसमें बाईपास थे। ना कोई होटल है, ना रेस्टोरेंट है ठीक से, ना ढाबा है। देखो नागपुर के बाद मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी नागपुर से करीब 25 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक रास्ते में होटल मिल गया, टोपाज करके। तो यहाँ पे अभी हम रुके, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए भी और नाश्ता किया।
तो अब एकदम से चूँकि पूरी रात हम ड्राइव किए थे, थक गए थे, अभी फ्रेश हो गए हैं। अब फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। करीब 25 किलोमीटर बाद नागपुर आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नागपुर के आगे हैदराबाद की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब नागपुर पहुंच गए हैं। जैसा जबलपुर से नागपुर करीब 278 किलोमीटर है। रोड बढ़िया है, 4 लेन रोड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नागपुर से अब आगे हम लोग हैदराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रोड तो और खूबसूरत है। अब देखिए चलते हैं, आपको हैदराबाद पहुंच के पूरी रोड की कंडीशन बताएं। अभी तो बहुत सुंदर दिख रही है। तो ऐसे हंसते गाते बजाते चलते हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य चलते रहते हैं। अभी 2 लोग भैया 15 मिनट से पास ले रहे हैं, न ले पा रहे हैं न दे पा रहे हैं। अरे प्रभु खाली करो, या तो लो या तो दो। फाइनली हम एक राज्य और पार कर गए। अब हम महाराष्ट्र पार करके आदिलाबाद यानी तेलंगाना राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। इस जिले का नाम है आदिलाबाद, जो तेलंगाना का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो हम आपको बताएं, नागपुर से आदिलाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है और रोड वही 4 लेन है, बढ़िया रोड है। थोड़ा बहुत कहीं हल्के फुल्के गड्ढे थे, पैचिंग थी, गड्ढे नहीं थे पैचिंग थी, लेकिन बाकी कुल मिला के रोड बढ़िया है, अच्छी है। आदमी अच्छी स्पीड में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तेलंगाना में प्रवेश कर गए हैं। चलिए फिर अब यहाँ से 300 किलोमीटर लगभग हैदराबाद बचा है। तो हैदराबाद पहुँच के फिर मिलते हैं। तब तक ऐसे बीच बीच में आप एंजॉय करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब हम लोग त्रिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजर रहे हैं और दोनों तरफ हरे भरे जंगल है, बहुत ही खूबसूरत है। धूप थोड़ा तेज है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। बादल तो बहुत वैसे भी खूबसूरत है। आज सफर का आनंद आ जाता है, मौसम बढ़िया होता है और रास्ते अगर सुहाने हो तो सफर अपने आप जो है आनंददायक बन जाता है।
रास्ते पे करीब 200 किलोमीटर चल चुके हैं। इतना सुहाना मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश भी हो गई और इतना बढ़िया मौसम भी। बाहर निकल के काफ़ी देर हम रुके रहे, चाय भी पिए, चाय पीने के लिए रुके थे। मतलब मौसम ठंडा लग रहा था, मतलब ठंडा इसलिए लग रहा था कि हम प्रयागराज से आ रहे हैं जहाँ पे 48 डिग्री 47 डिग्री था, तो यहाँ का 35 डिग्री भी ठंडा लग रहा है। बहुत ही कूल मौसम है और इस समय हल्की सी बारिश हो गई है और मौसम बहुत बढ़िया है, तो ड्राइव करने में बड़ी मज़ा आई। जब बेंगलोर की तरफ हम मुड़े थे तो बहुत रश था रोड पे, लेकिन उसके बाद करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद रोड कुछ खाली हुई। अब तो खैर मज़ा आ रहा है। बाकी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। टूर बड़ा बढ़िया रहा, मस्त। मतलब जिसको ड्राइव करने का शौक हो उसको इस तरह के लॉन्ग रूट पे निकलना चाहिए, मज़ा आता है। कुछ करने से ही कुछ मिलता है। मौसम का आनंद लीजिए, साथ चलते रहिए, यही जिंदगी है। हम लोग तेलंगाना राज्य भी पार कर गए, आंध्र प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। और जैसे आंध्र प्रदेश प्रवेश किए, पानी ने मेरा स्वागत किया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अब शुरू हो गई है, बाकी अब देखते हैं। तो अब देखिए बारिश शुरू हो गई है, तो वाइपर चलाना पड़ रहा है। हम लोग कुरनूल डिस्ट्रिक्ट जो है पार किए हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पे, अब कुल 303 किलोमीटर बेंगलोर बचा है। गूगल तो दिखा रहा है कि 12 बजे तक पहुंचेंगे। बाकी अब हमारी कोशिश करते हैं थोड़ा जल्दी पहुंचें, 24 घंटे में जर्नी पूरी हो जाए। देखते हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अपना प्यार देते रहिए, मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी। चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए बेंगलोर। प्रयागराज से कल रात को 11 बजे निकले थे और आज रात 11 बजे पहुंच गए। बीच में मैंने केवल 2 घंटे का ब्रेक लिया था। वहाँ पे नागपुर के करीब 20 किलोमीटर पहले फ्रेश होने के लिए। करीब हमारी 22 घंटे की ड्राइविंग है प्रयागराज से सीधे बेंगलोर के लिए। तो बड़ी मेहनत हुई इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों का प्यार रहा, सहयोग रहा तो हम इतना कर पाए। तो आप हमारी वीडियो देखिए, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आती है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।